कदीम हिंदुस्तान में हिमालय के पहाड़ों में कुछ साधु ब्रह्मा शक्ति की तवानाई से टकराता है, जो कई ताकतवर आसमानी हथियार पैदा करती है जिन्हें अस्टरस कहा जाता है। इनमें से सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र है, जिसकी ताकत दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखती है। साधु अपने अपने अस्टरस का इस्तेमाल करके फिर मुस्तहकम ब्रह्मास्त्र को काबू भी करते हैं और ब्रह्मानिश नामी एक खुफिया सोसाइटी बनाते हैं जो दुनिया को अस्टरस की ताकतों से महफूज रखती है। मौजूदा दूर के मुंबई में शिवा, जो एक डिस्क जॉकी है, पहली नज़र में लंदन की रहायशी आयशा चटर्जी से मोहब्बत करता है, जो दुर्गा पूजा के त्यौहार के लिए अपने दादा के पंडाल पर भारत आई हुई है। जल्द ही आयशा भी शिवा से मोहब्बत का इजहार करती है। शिवा इसे बताता है कि वो यतीम है और उसने अपने वालिद को कभी नहीं देखा और उसकी मां इसके बचपन में आग में जलकर मर गई थी 1993। दूसरी तरफ दिल्ली में साइंसदान और ब्रह्मानिश के रुकन मोहन भागावा को जोर और रफ्तार हमला करते हैं ताकि ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा हासिल कर सकें जिसे वो हिफाजत कर रहा है। मोहन बाना रास्टरा का इस्तेमाल करके लड़ता है लेकिन आखिरकार जॉन के हाथों हार जाता है, जो देवनामी पुरस्कार बुराई के लिए काम करती है। जॉन के कब्जे में जो बाशमकट का इस्तेमाल कर रही थी, मोहन जाहिर करता है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में मौजूद एक आर्टिस्ट और आसार कदीमा के माहिर अनीश शेट्टी के पास है। इससे पहले कि वो मौजूदा मकाम और ब्रह्मानिश के गिरोह आश्रम का पता बता सके, मोहन खुद को बालकनी से फेंक देता है। शिवा को मोहन के जॉन से मुकाबले का एक विजन आता है, क्योंकि इसके एक हाथ में अग्नि सतरा का टुकड़ा बंधा होता है और शिवा का इससे किसी न किसी तरह ताल्लुक होता है। वो और आयशा वाराणसी जाते हैं ताकि अनीश को खबरदार कर सकें, लेकिन रास्ते में इन्हीं रफ्तार से टक्कर होती है जो अब मोहन का वाना रास्टरा इस्तेमाल कर रहा है। अनीश रफ्तार को नांदी आस्टरा का इस्तेमाल करके शिकस्त देता है और शिवा और आयशा के साथ भाग जाता है। हिमाचल प्रदेश जाते हुए जहां आश्रम वाक़ई है, उनका पीछा जॉन और जोर एक ट्रक में करते हैं। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देता है और जॉन और जोर से लड़ने के लिए रुक जाता है, लेकिन मारा जाता है। शिवा और आयशा का पीछा रफ्तार करता है, जो आश्रम तक पहुंचते ही जहां शिवा उसे आग की ताकत से मार देता है क्योंकि इसने आयशा को मारने की कोशिश की थी। आश्रम में वो दीगर आस्तरास के बारे में जानते हैं और शिवा को मजबूरा ब्रह्मानिश में शामिल होना पड़ता है ताकि अपने वालिदैन के बारे में मालूमात हासिल कर सके। वो दीगर नए रिक्रूट्स रानी, रायना, शीर और टंजिन से मिलता है, जो सभी अपने अपने आस्तरास का इस्तेमाल करने की तरबियत पाते हैं और शिवा भी आग पर काबू पाने की सलाहियत हासिल करता है। जॉन करीब पहुंचने पर रागू जाहिर करता है कि शिवा साबिका ब्रह्मानिश के रुकन देव और अमृता का बेटा है। देव ही वाहिद शख्स था जो मुतअद्दिद आस्तरास को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता था। देव की बीवी अमृता, जो देव के बच्चे की मां बनने वाली थी, जो जलास्तरा का इस्तेमाल करती थी, ने एक दूर दराज जजीरे पर देव को शिकस्त दी और दोनों बज़ाहिर जंग में हलाक हो गए। अमृता की किश्ती जंग के खंडरात में पाई गई, जजीरे से वापस लाई गई, जिसमें ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े थे। ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश को दिए गए थे। तीसरे टुकड़े के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो लापता है और राघु और शिवा ने नतीजा निकाला कि दोनों जंग से बच गए थे। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमृता के मायास्तरा में एक शंख के रूप में छुपा हुआ था, जिसे राघु शिवा के खून की बूंद शंख पर डालकर आजाद करता है। जॉन और इसकी फौज ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पर पहुंचते हैं और सबको यरगमाल बना लेते हैं। शिवा जॉन को शिकस्त देता है, जबकि जोर, जो अनीश का नांदी आस्तरा इस्तेमाल कर रहा था, को भी मार देता है और सबको आजाद करता है। लेकिन जॉन आयशा से तीसरा टुकड़ा छीनने में कामयाब हो जाती है। वो बज़ाहिर ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। तबाही का आगाज होता है और आयशा खतरे में पड़ जाती है, लेकिन शिवा आयशा की हिफाजत के जज्बे से नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर काबू पाता है और इससे मिल जाता है। क्रेडिट्स के बाद जॉन ने ब्रह्मास्त्र को चालू करने की वजह से देव, जो एक नामालूम जजीरे पर एक मुजस्समे की सूरत में कैद था, आज़ाद हो जाता है।